हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। उम्मीद करता हूं कि सब बढ़िया होंगे, ठीक है ना। तो आज के इस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ना है, कक्षा 11 के 11वें चैप्टर का ये छठा लेक्चर है और उस लेक्चर के अंदर हम लोग प्रश्नावली 11.2 के इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने 11.2 का इंट्रोडक्शन ही दिया था, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन था और वहां पर हमने जो बातें की थी उन्हीं बातों को आगे तक लेके चलेंगे और फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। और इससे पहले वाले इंट्रोडक्शन के अंदर अगर आपने देख लिया होगा तो बहुत सही है, क्योंकि जो मेन बातें हैं, जो जरूरी बातें हैं, वो इससे पहले वाले लेक्चर में ही हो चुकी हैं और उसी लेक्चर की बातों को आगे की तरफ लेके चलेंगे। अगर आप नहीं देखा है आपने वो लेक्चर तो वो देखना जरूरी है, ठीक है ना। तो इस लेक्चर के अंदर, उस लेक्चर के अंदर जो हमने करा है, हमने परवलय के बारे में पढ़ा था कि परवलय क्या होता है, पैराबोला क्या होता है, ठीक है। पैराबोला क्या होता है, डिटेल्स इसकी शेप क्या होती है और संबंधित बहुत सारी बातें हमने की थी। इसका सममित अक्ष क्या होती है, नियता क्या होती है, नाभि क्या होती है और डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा, ये सब इससे पहले वाले लेक्चर में था। और फिर कुछ मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशंस हमने पढ़ी थी। 4 तरीके के परवलय पढ़े थे हमारे पास में, कि जिसका पहले का इक्वेशन होता है y² = 4ax, दूसरे का इक्वेशन होता है y² = -4ax एंड तीसरे का इक्वेशन होता है x² = 4ay एंड चौथे का होता है x² = -4ay। और इनके साथ में डायग्राम भी हमने कि ये कैसे दिखते हैं, है ना। जैसे इसका डायग्राम अगर हम देखें, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, तो ये वाला डायग्राम ऐसे बनता था और इस वाले का ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये मूल बिंदु है तो ये वाला ऐसे बनेगा। और ये वाला अगर ये x एक्सिस, y एक्सिस, ये मूल बिंदु तो ये वाला ऐसे बनेगा। और इसकी बात अगर हम लोग करते थे तो x एक्सिस, y एक्सिस, तो ये नीचे की तरफ ऐसे बनता था। बड़ी डिटेल बात हुई है, उसको देख करके आप यहाँ आए तो बेहतर रहेगा, नहीं तो दिक्कतें होंगी। और तो आज आगे बढ़ते हैं। तो आज पढ़ना क्या है बेसिकली इस इंट्रोडक्शन के अंदर, आज हम परवलय का नाभिलंब जीवा पढ़ेंगे, है ना। नाभिलंब जीवा, नाभिलंब नहीं, हाँ नाभिलंब जीवा हमें पढ़नी है, बहुत जरूरी बात है नाभिलंब, ठीक है ना। नाभिलंब जीवा की स्टडी करनी है और अंग्रेजी में इसको लेटस रेक्टम कहते हैं, जो कि याद रखने वाली बात है। लेटस रेक्टम, है ना, रेक्टम, तो लेटस रेक्टम कहते हैं, ये क्या होता है ना, इस संबंधित बात हम लोग करेंगे। देखो हमने परवलय आपको पढ़ा दिया था पिछले लेक्चर के अंदर, उसी से आगे की तरफ चलते हैं। देखो सुनो, मैं एक जनरली एक परवलय ले लेता हूं, सपोज कर लो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और हमें पता है कि प्रमाणिक समीकरण जितने भी होते हैं उन सब का जो शीर्ष होता है, परवलय का शीर्ष, वो मूल बिंदु पे होता है। पिछले वाले लेक्चर से ये चीजें आपको पता चली होंगी। तो अगर मैं इस परवलय से थोड़ी सी बातचीत कर लूं और यहाँ पे कहीं इसका नाभि होगा, है ना, नाभि यानी कि फोकस f होगा, और इस f के कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होंगे, हम बात करेंगे इसको। अभी नाभि याद रखें कि ये क्या है, नाभि है, ठीक है ना, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है कि नाभिलंब जीवा क्या होती है, लेटस रेक्टम क्या होता है। तो एक ऐसी, ठीक है ना, एक ऐसी जीवा, जीवा आपको पता है ना, आपने वृत्त के अंदर पढ़ी थी जीवा, कि अगर वृत्त की परिधि पर स्थित 2 पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करते हैं, मिलाते तो ये जीवा बन जाती है। तो सिमिलरली अगर हमारे पास में बहुत सारी जीवाएं बनेगी, वैसे तो अगर सपोज कर लो एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ है, तो अगर मैं सपोज कर लो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ मैं इसको मिलाऊंगा तो ये भी एक जीवा है, ठीक है ना। लेकिन हमें पढ़ना है नाभिलंब जीवा। तो नाभिलंब जीवा से नाम से ही पता चल रहा है कि एक ऐसी जीवा लेनी है जो कि नाभि से पास आउट होकर जाती है, मतलब जो नाभि से निकलती है ऐसे करते हुए, और निकलती कैसे, लंब, तो 90 डिग्री, जो अक्ष के लंबवत हो। अक्ष कौन सी है, आप सीधी बात देख रहे हैं कि जो एक्स अक्ष है इस परवलय की अक्ष है। अक्ष वो लाइन होती है जिसके दोनों तरफ परवलय सममित होता है, सिमेट्री का होता है, जैसा ऊपर ऐसा ही नीचे। तो एक ऐसी लाइन जो नाभि से होकर जा रही हो और अक्ष पर लंब हो, तो ये जो जीवा है इसको हम नाभिलंब जीवा कहते हैं। इसको ध्यान रखना है, इसको क्या कहते हैं, लेटस रेक्टम यानी कि नाभिलंब जीवा कहते हैं। नाभिलंब, है ना, जीवा इसको कहा जाता है। तो बहुत ध्यान से इसको देखेंगे। अब इसके अंदर जो बेसिकली हमें पढ़ना है, ठीक है ना, पढ़ना है, छोटे वाला तौलिया कहाँ है, हाँ ये है, ठीक है।
जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है नाभिलम जीवा की लंबाई। नाभिलम पढ़ना क्या है, नाभिलम जीवा की लंबाई, ठीक है ना आपके पास में। तो मेरे भाई नाभिलम जीवा की लंबाई क्या होती है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे। देखो ये वाला इक्वेशन जो बन रहा है, ये जो परवलय बन रहा है, ठीक है ना, ये कौन से वाला है, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला है, ठीक है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला है। और अगर ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है तो सीधी बात है इस फोकस के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो आपके a,0 होंगे, है ना। पिछले वाले लेक्चर में आपने सब चीजें सीखी थी। नाभि के निर्देशांक फिर ये होंगे, जो a जो है a, ये मूल बिंदु जो शीर्ष है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है इसकी, बात समझ रहे हो, तो ये है, ठीक है मेरे भाई। अब हमें देखना है कि यार देखना ये है कि इसकी लंबाई कितनी होगी नाभिलम की, ठीक है ना, नाभिलम की लंबाई कितनी होगी, नाभिलम जीवा की लंबाई कितनी होगी। तो इसको देखने के लिए थोड़ा सा हम लोग दिमाग लगाएंगे, इसके अंदर दिमाग लगाएंगे। हमने एक चीज और पढ़ी थी पिछले लेक्चर के अंदर कि ये नाभि है तो एक नियता होती है, डायरेक्ट्रिक्स, है ना, नियता होती है, जो कि हमारे पास जितनी डिस्टेंस, जितनी दूरी इस नाभि से शीर्ष के बीच की है उतनी डिस्टेंस पीछे की लाइन और जाएगी, जिसको हम नियता कहते हैं। क्या कहते हैं, नियता कहते हैं, ठीक है मेरे भाई, नियता कहते हैं। और अगर इस पॉइंट की बात करें हम लोग, इस पॉइंट की बात करें तो मेरे भाई ध्यान से सुनना इस बात को जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। इस पॉइंट की बात करें, इस पॉइंट P को अगर मैं P कह दूं, इस पॉइंट P की जो नाभि से दूरी है ये वाली, बात समझ रहे हो ना, और इस नियता से जो दूरी है, वैसे थोड़ी दूर बना दी मैंने ये, ठीक है, आपके पास में यहाँ को बना लो कोई बात नहीं, ठीक है। और इसकी ये वाली जो दूरी है, ये अगर इस पॉइंट को मैं B कह दूं, तो आपको पता है कि जो डेफिनेशन है, जो परिभाषा है परवलय की परिभाषा हमने पहले इंट्रोडक्शन में बड़ा अच्छे से बताई कि इस P पॉइंट की जो एक परवलय पर स्थित है, जो डिस्टेंस है इस नाभि से भी उतनी दूरी होगी, यानी कि जितनी ये दूरी है उतनी दूरी ये होगी। आपको ये डायग्राम में नहीं नजर आ रहा, तो डायग्राम थोड़ा सा हम लोग पूरा नाप तोल के तो बना नहीं रहे हैं ना, तो ये जो दूरी है ना, ये वाली PF जो है बेसिकली वो PB के बराबर होगी। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि इसकी लंबाई, है ना, इसकी एक काम कर लो, इसको P कह लो, इसको क्यों कह लो, यहाँ इस वाले पॉइंट को। किताब NCERT में क्या दिया है, अगर NCERT से हम थोड़ा सा रिलेट करें ताकि आपको समझने में आसानी रहे, इन्होंने AB कहा है, तो कोई बात नहीं मेरे बेटे, इसको AB कह लो, तुम्हें किताबों से जुड़े रहोगे तुम फिर, है ना, इसको AB आप कह लो। तो मेरे को क्या करना है, नाभिलम की जो जीवा है उसकी लंबाई निकालनी है, उसको हम AB मुझे फाइंड आउट करनी है। और AB अगर मैं निकाल लूं, AB कैसे निकल सकती है, आप ध्यान से देखो, AB जो होगा वो AF प्लस BF के बराबर होगा, नहीं होगा भाई, जितनी ये उतनी ये, दोनों को जोड़ करके हम लोग लिख सकते हैं आसानी से। अब ध्यान से देखो, ये AF कैसे निकलेगी, वैसे तो मैं डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन थोड़ा सा सोचना विचारना, है ना, जरूरी है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो थोड़े से माइंड में जब फिगर में हम बातचीत करते हैं ना तो फील आता है चैप्टर को ना, फील का मतलब है थोड़ा सा जहन में ये उतर जाता है, डायग्राम से चीज़ें जब जहन में उतर जाती हैं तो चीज़ें आसान लगती हैं और इंटरेस्टिंग लगती हैं, तो इसलिए डायग्राम से बात करते हैं। अब सुनो मेरी बात, अब सुन लो, ये डिस्टेंस कितनी होगी कोई बता सकता है क्या, सब बता देंगे। मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि ये दूरी यहां से यहां तक की A है, और शीर्ष से नाभि के बीच की दूरी जितनी होती है उतनी ही शीर्ष से नियता के बीच की भी दूरी होती है। ये अगर A है तो मेरे भाई ये भी इधर वाली A होगी, ये A है तो ये भी होगी। इसका मतलब ये जो A यहां से यहां तक की जो दूरी है, इसको आप पॉइंट कुछ भी कह लो, इस पॉइंट को आप M कह लो, तो जो AM होगी ये AM ये 2A होगी, ठीक है नहीं। तो चित्र से आप देख सकते हो, चित्र से अगर आप देखो, चित्र से जो AM होगी, AM होगी वो 2A होगी, सीधी सी बात है भाई, ये A है ये भी A है, तो ये टोटल कितनी होगी 2A होगी, तो इतनी ये है उतनी ये होगी 2A, ठीक है ना। और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, परिभाषा क्या कहती है परवलय की, परिभाषा क्या कहती है परवलय की, बताओ। परिभाषा कहती है कि जो A है ना, ये पॉइंट A है, इस नाभि से जितनी दूरी पर है, यानी कि जो AF है वो हमेशा बराबर होगा AM के, क्योंकि आपको पता है AM के
डेफिनेशन ये होती थी कि परवलय क्या होता है, परवलय उन सभी बिंदुओं का समुच्चय होता है जो किसी एक निश्चित बिंदु से, किसी निश्चित बिंदु तथा एक निश्चित रेखा से समान दूरी पर होते हैं। ये डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी अच्छे से। तो सीधी बात है, ए एम आपने निकाली ली है, 2a है। और सीधी सी बात है, अगर आप देखें अब नाभिलम जीवा की लंबाई ये कितनी निकाली है, ये 2a निकाली है। अच्छा सीधी बात है कि ये इसका अक्ष है, अक्ष का मतलब ये सममित है दोनों तरफ, कि जितना इधर है ऐसा ही इधर है, तो ये 2a हो गई, तो नीचे वाली भी 2a होगी, तो BF भी 2a हो गई। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब 4a। तो बस छोटी सी बात ध्यान रखना है कि नाभिलम की लंबाई जो होती है, नाभिलम की लंबाई जो होती है वो 4a होती है। इसको याद रखना है, क्वेश्चंस में मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ थोड़ा जाएंगे, ताकि इस चैप्टर को तेजी से समाप्त कर सकें, ठीक है ना। आप वीडियो को पॉज करके जो चीज आपको अच्छी लग रही है उसको नोट कर लें, दिक्कत कुछ नहीं होने की आपको, ठीक है। चलिए देखो, अपनी एनसीईआरटी किताबें उठाओ सब लोग, पहले तो अपने हाथ में एनसीईआरटी किताबें जो आपकी होंगी वो उठा लो, जैसे मैंने अपने हाथ में किताब ले रखी है। थोड़ा आसान पड़ेगा, समय भी बचेगा आप लोगों का भी, मेरा भी, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले हमें एग्जाम्पल नंबर 5 है, उदाहरण नंबर 5 है। एनसीईआरटी किताब के बिना पढ़ाई होनी बहुत मुश्किल है। तो उदाहरण नंबर 5 में अगर ध्यान दें, उसने कहा है कि यदि एक परवलय का समीकरण y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x हो। एक परवलय का समीकरण दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है ना। एक परवलय का समीकरण उसने कहा है कि एक परवलय का समीकरण जो है वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x है बेटा, 8x है। तो इस कंटेस्ट में, मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमें कुछ चीजें फाइंड आउट करनी है, जिनमें से नंबर एक तो हमें नाभि के निर्देशांक बताने हैं, ठीक है बेटा। क्या होंगे, यानी कि एफ हमें बताना है, फोकाई बतानी है, फोकस हमें बतानी है, ठीक है ना, फोकस हमें बताना है। दूसरी चीज हमें पूछी जा रही है, इसका अक्ष क्या बनेगा, वो हमें पूछा जा रहा है। और नंबर 3 हमें पूछा जा रहा है नियता का समीकरण, डायरेक्ट्रिक का समीकरण, है ना। नियता का समीकरण क्या बनेगा, ठीक है बेटा। और नंबर 4 पे हमें पूछा जा रहा है कि नाभिलंब जीवा की लंबाई, जो अभी अब बताई मैंने आपको, नाभिलंब जीवा की लंबाई। तो ये सब चीजें बतानी है। चलिए अच्छा सुनो मेरी बात, हमने परवलय जब पढ़ा था तो सबसे पहला प्रमाणिक समीकरण यही पढ़ा था, इसी टाइप का, कि अगर हमारे पास कोई परवलय है इस तरीके से, ठीक है ना, अगर इसका समीकरण होता है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, बताया था ना, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x इसका समीकरण होता है। और अगर ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है तो उसकी जो नाभि है कहीं बीच में होगी, फोकस उसके कोऑर्डिनेट होंगे a,0। ये सब रटी ट्राई बातें नहीं है, ये सब बातें हमने पिछले वाले लेक्चर में कर ली थी। और इसी केस में हमने कहा था कि नियता होगी, इस नियता का समीकरण x इज इक्वल टू -a होगा। क्या होगा, x इज इक्वल टू -a होगा, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, और y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax जो परवलय होता है उसका जो अक्ष होता है, सममित अक्ष, वो x अक्ष होता है, ठीक है नहीं, आपके पास में ये क्या हो जाएगा, इसका अक्ष हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अक्ष। और दूसरी बात ये रही, हमें जो चौथी बात पूछी है नाभिलंब जीवा, और नाभिलंब जीवा की लंबाई ये निकाली जाएगी, ये वाली AB, है ना, ये जो है AB। तो जो AB होता है वो सीधी बात है 4a होता है। क्या होता है, 4a होता है। नाभि के निर्देशांक क्या होते हैं, a,0 होते हैं। अक्ष जो हो जाएगी सीधी बात है वो x अक्ष हो जाएगी, ठीक है ना। और नियता का समीकरण x इज इक्वल टू -a, तो x इज इक्वल टू -a हो जाएगा, ठीक है। बात कहाँ अटक रही है आके, बात सिर्फ यहाँ अटक रही है, अगर हमें a का मान मिल जाए ना तो हमें इस क्वेश्चन को निकालने से फिर कुछ नहीं है सवाल में, a का मान, और वो निकल जाएगा। हमें जो दिया गया है बेसिकली वो दिया गया है y स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इक्वेशन दिया गया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, और तो हम लोग इससे कंपेयर अगर कर लें y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax से, और अगर मैं तुलना करूंगा तो 4a का मान आ जाएगा 8, तो a का मान आ जाएगा 2, a का मान आ जाएगा 2। और अगर a का मान 2 आ गया फिर तो बात ही खत्म हो गई, जो निर्देशांक होंगे नाभि के वो तो जाएंगे 2,0। नियता का समीकरण x इज इक्वल टू -2, ठीक है जी, आपके पास में क्लियर सी समझ में आई बात।
और इस इक्वेशन को भी हम फिर यहाँ चेंज कर देंगे, जब 2 आएगा तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, है ना। तो भाई नाभि के दिशांक हो गए 1 2,0, अक्ष होगी x अक्ष हो गई, नियता का समीकरण x इज इक्वल टू -2 हो गया, नाभिलंब जीवा होती है 4a, तो 4 इंटू a का मान आपने निकाला 2, दैट इज 4 दूनी 8 इकाई, है ना, जो भी होगा 8 इकाई। तो ये चीजें हमें पूछी गई थी और हमने फटाफट अपनी पिछले वाले लेक्चर वाली बातें को इस्तेमाल करते हुए इसको कर दिया है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ, ताकि तेजी से इंट्रोडक्शन को खत्म करके एक्सरसाइज में प्रोसीड। बहुत सरल एक्सरसाइज है, बहुत सरल एक्सरसाइज है मेरे भाई, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट लगेंगे उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में, अगर मैं उसके सारे सवाल करने भी लगूँ तो मेरे भाई एग्जाम्पल नंबर, उदाहरण नंबर जो आपके पास में दिया है इन्होंने 6, उसके आप अपनी एनसीईआरटी बुक्स के अंदर थोड़ा ध्यान दें कि नाभि दी गई है आपको, इस बार क्या दे दिया, नाभि दे दी गई है ना, नाभि 2,0 दे दिया गया है, और नियता, और क्या दिया गया है, नियता का समीकरण, क्या दिया है, नियता का समीकरण हमें दे दिया गया है, और वो है x इज इक्वल टू -2। तो परवलय का समीकरण पूछा है हम लोगों को, पूछा क्या है, परवलय का समीकरण, परवलय का जो समीकरण है, समीकरण हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करो, है ना, ये तो सवाल हो गया ना, ठीक है ना, कि नाभि और नियता जो है इतना है तो हमें निकालना है। देखो सुनो, समीकरण निकालने का जो तरीका है, एक तो एक लाइन का है, ठीक है ना, जो प्रमाणिक समीकरण है उससे आराम से निकल जाएगा, जो मैंने आपको 4 इक्वेशंस बताई थी पिछले लेक्चर में, उससे एकदम से निकल आएगा, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कि कौन सा है ना, और उसको पहचानने के लिए उसका डायग्राम आपको थोड़ा सा माइंड में बनाना पड़ेगा, कॉपी में बना लो, माइंड में तो बनेगा ही। तो अगर मैं इसका थोड़ा डायग्राम बनाने की कोशिश करूं कि अगर ये हमारा एक्स अक्ष हो गया, ये वाई अक्ष हो गया, और ये हमारा मूल बिंदु हो गया, ओरिजिन, है ना, तो अब इसकी जो डाटा दिया गया है, जो हमें दिया है, सूचनाएं जो दी गई हैं उनसे देखते हैं। नाभि है 2,0, तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर 2,0 तो कहने का 1 और 2, तो यहाँ पे कहने का फोकस हो जाएगा, है ना, 2,0। और परवलय की जो नाभि होती है, परवलय के पेट में ही होती है, ऐसे होती है, अगर आपके पास में ये परवलय है तो नाभि यहाँ होगी, ये परवलय है तो नाभि यहाँ होगी, ये परवलय है तो नाभि यहाँ होगी, और ये परवलय है तो नाभि ये होगी। तो ये तो क्लियर सी बात होगी मेरे बेटे, ये बात क्लियर होगी कि आपका जो परवलय रहेगा वो इस टाइप का रहेगा, ठीक है, आपका जो परवलय रहेगा वो इस टाइप का रहेगा, और तुरंत याद आना चाहिए कि इस टाइप के परवलय का समीकरण वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, ठीक है ना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है, ठीक है, क्या होता है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होता है। और अगर देखा जाए और डिटेल से जाए, नियता का जो समीकरण है वो ये है, और सीधी बात है नियता कहीं इधर को होगी, और x इज इक्वल टू -2, तो एज कंपेयर अगर हम तुलना करें, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax अगर यहाँ होता तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 1,0 एंड दैट दिस इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -a। तो अकॉर्डिंग टू डेटा हमें जो दिया गया है, उसने कहा फोकस जो है वो 2,0 है, और नियता का समीकरण x इज इक्वल टू -2 है। तो यहां से अगर आप कंपेयर करो तो फाइनली हम लोगों को मिल रहा है कि a इज इक्वल टू 2 मिल जा रहा है ना, a का मान 2 मिल जा रहा है। तब परवलय का समीकरण क्या बनेगा, तब जो परवलय का समीकरण होगा, परवलय का जो समीकरण है बेटा, ठीक है ना, इट विल इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, क्योंकि आपको पता है 4ax होता है, एंड वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, a का मान हमने इस पूरे ड्रामे से निकाल लिया है 2, तो 4 इंटू 2 इंटू एक्स, देन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो ये इक्वेशन है जो कि अभी हमने 5वें एग्जाम्पल में भी किया था, इसकी नाभि नियता निकालोगे तो यही आ जाएंगी, ठीक है ना, आपके पास में। अब मेरी एक बात सुनो, ठीक है, ये तो बड़ा कंपेयर करके आप निकाल देते हैं इक्वेशन, आपकी किताबों में तो ऐसा ही दिया है और कुछ नहीं दिया गया है, लेकिन मेरे मन में एक बात और है, जैसे हमने इसका प्रमाणिक समीकरण निकाला था ना, आपको पता है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, इक्वेशन
कैसे आया, ये कैसे बना है, ठीक है ना। इसका हमने जो लेक्चर नंबर 5 था इस चैप्टर का, इंट्रोडक्शन ये से पहले वाला लेक्चर, उसमें बताया था मैंने कि ये प्रमाणिक इक्वेशंस कैसे बनाई जाती हैं। चाहो तो आप उसका इस्तेमाल करके भी इसका इक्वेशन निकाल सकते हो। पहले तो इसको नोट कर लो, फिर मैं उस तरीके को भी आपको बताता चलूंगा, ठीक है। चलिए देखिए, अब हम थोड़ा सा टेक्निकल बात करते हैं। अगर ऐसे करके आओगे जैसे मैंने ये किया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आराम से क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब हटाओ इसको, अब हटाओ इसको, है ना। अब जो डेटा दिया गया है उस पर चलो। एक्स, ये जो फोकस दिया गया है वो 2,0 है, और मेरे बेटे ये x इज इक्वल टू -2 है ना, x इज इक्वल टू -2 है। तो अब हम एक तरीका लेते हैं और इक्वेशन निकालते हैं। तो इक्वेशन निकालने का तरीका ये कि इस पे कोई एक p पॉइंट मान लो, दैट इज x, y, और डेफिनेशन से निकालते हैं, है ना, परिभाषा से, परिभाषा से ये होती है बात कि इस बिंदु की, परवलय पे जितने भी पॉइंट्स होते हैं उन सबके लिए बात होती है कि इस बिंदु की नाभि से जितनी दूरी होती है उतनी दूरी नियता से होती है कि इस पॉइंट को मैं B मान लेता हूं, है ना बेटा, B, इसको मैं B मान लेता हूं। तो डेफिनेशन से ये बात आएगी कि जो PF है वो PB के बराबर होगा, PF जो है PB के बराबर होगा। ओके, अब सुनो मेरी बात। अब इस B के कोऑर्डिनेट बता सकता है मुझे कोई? सब बता देंगे, जो समझदार बच्चे हैं वो बता देंगे, ठीक है ना। देखो सुनो ध्यान से, ये डिस्टेंस कितनी है, 2 है, ये भी डिस्टेंस कितनी है, 2 है, ये मूल बिंदु है, ये डिस्टेंस -2 है, तो x इज इक्वल टू तो -2 हो जाएगा। एंड ये डिस्टेंस कितनी है, हमने इसको एक्स वाई कहा है, तो ये भी y होगा, तो ये भी y होगा। ये तो 2 है, ये 2 हो गया, ये y हो गया। तो क्योंकि मूल बिंदु से हम बाईं तरफ जा रहे हैं, है ना, लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हैं, तो -2 लेंगे, और ये दूरी कितनी है, y है, तो इसका 2, y, बस हो गया काम। देखो अब बनाओ इक्वेशन बनेगी √ऑफ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी वाला सूत्र लगा लो। कौन सा फॉर्मूला होता था कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट हो निर्देशांक ज्यामिति में, हमारे पास ये x2 और y2 हो जाए, तो इनके बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला होता था √ऑफ x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। अगर इनके बीच की डिस्टेंस आपको निकालनी है, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, तो ऐसे आप निकालते थे। अगर ये वाला पॉइंट P है, ये वाला पॉइंट Q है, इनके बीच की डिस्टेंस D है, इनके कोऑर्डिनेट x1 y1, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2, तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये होता था। तो आप इन दोनों के बीच की दूरी निकालो। कैसे? x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √ऑफ, इन दोनों के बीच की दूरी निकालो, ठीक है ना। दैट विल इक्वल x - 2 का होल स्क्वायर एंड प्लस y - y का होल स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्क करेंगे तो रूट हट ही जाएगा ना, तो आ जाएगा x, इसका मैं फॉर्मूला लगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab 4x, यहाँ पे 0 है तो प्लस का y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस के 2ab एंड प्लस का 0, बिकॉज y - y 0 हो जाएगा। देखो ध्यान से, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 4x को उधर पटक दो तो y स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा 4x प्लस 4x, दैट इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 8x। तो ये तरीका भी आपको इक्वेशन ज्ञात करने का आना चाहिए, जो कि मुझे लगता था कि बताना चाहिए, और बताया था पिछले लेक्चर में भी। अब थोड़ा सा और अच्छे से हमने इसको क्लैरिफाई कर दिया है। अब हम बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 7, वीडियो को पॉज करके ना ये सब तरीके नोट कर लिया करें, मैं थोड़ा जल्दबाजी कर रहा इनको रफ करने में, ठीक है, क्योंकि सरल चीज़ों पे थोड़ा सा तेज, खाली रोड पे मोटरसाइकिल भगाने में ही फायदा है ना, ठीक है। तो उदाहरण नंबर 7, अभी बहुत सरल चीज़ें चल रही हैं इसलिए तेजी से चल रहे हैं। भाई साहब कह रहा है एनसीईआरटी किताबें अपने पास रखें तो बेहतर है। एक परवलय का समीकरण ज्ञात करो जिसका शीर्ष 0 0 है, हमें शीर्ष दे दिया। सबसे बात है कि परवलय का समीकरण ज्ञात करना है, परवलय का जो समीकरण है बेटा, है ना, उसको हमें ज्ञात करना है, ठीक है। इसमें जो शीर्ष दिया गया है, शीर्ष क्या होता है सबको पता है जिन्होंने पढ़ गया है, 0 0, और जो नाभि है ना,
द नाभि के जो निर्देशांक है, नाभि जो है इट विल इक्वल टू 0,2 है ना, ये फोकस जो है 0,2 है, इतना डाटा है, ठीक है। बिना डायग्राम के बात नहीं बनेगी, तो एक डायग्राम बना लो, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब सिस 0 0 है तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड मानक रूप हो गया, चारों में से कोई एक होगा, या तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax होगा, या वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax होगा, या एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay होगा, और या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay होगा। इन चारों में से कोई एक होगा, लेकिन डिसाइड करते हैं कि नाभि जो दी गई है वो 0,2 है, तो 0,2 का मतलब है कि x इज इक्वल टू 1 और 2, यहाँ पे है नाभि, फोकस जो है वो यहाँ पे है 0,2। तो जब यहाँ पे नाभि है तो नाभि तो पेट में ही आएगी, सर पे थोड़ा ही आएगी, है ना। तो मेरे बेटे इसको ऐसे करते हुए ऐसे ले जाएंगे, और आपको पता है क्योंकि ये वाला तो होता है वो ऐसे वाला, ये वाला होता है ऐसे वाला, और ये वाला होता है ऐसे वाला, और ये वाला होता है ऐसे वाला, तो कौन सा आएगा, ये वाला, ठीक है। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान देंगे, इक्वेशन ही तो लिखना है, तो हमें नाभि जो दी गई है वो 0,2 है, ठीक है नहीं। अतः हम ये कह सकते हैं a का जो वैल्यू है वो हमारा 2 है, ये जो a है यहाँ पे, क्योंकि इसकी नाभि क्या होगी, इस वाले की अगर जनरल फिगर बनाए तो ये ऐसे बनेगा, है ना। सिस इसका 0 0 है, और यहाँ पे कहीं नाभि इसकी हो जाएगी, और वो होता है 0,a, है ना। तो a की वैल्यू कितनी है, हमारे पास में, ठीक है। a की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो सीधी बात है 2 है, तो समीकरण क्या बनेगा, समीकरण बनेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, या फिर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 2 × y, यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8y। बहुत अच्छे से समझना मेरे भाई इन चीज़ों को, तो इक्वेशन निकल करके सामने आपके आ जाएगा, ठीक है। चलिए ओके, एग्जाम्पल, इसको भी आप चाहो तो आप थोड़ा दिमाग लगा करके जो अभी मैंने तरीका आपको बताया उससे भी निकाल सकते हैं, नॉट टू ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। अगर जैसे मैंने अभी एक करवाया था ना आपको, ये कि डेफिनेशन से, परिभाषा से कैसे निकालते हैं, तो उसको करने के लिए हम यहाँ कोई p पॉइंट मान लेंगे, x, y, और यहाँ पर नियता का समीकरण आपको पता क्या होगा, y इज इक्वल टू -2 होगा, है ना। और यहाँ पे सीधी बात है कि इसको हम जितनी दूरी ये है, ठीक है, अगर f को थोड़ा ऊपर लिख लो 0,2, ये इसके बीच की दूरी है, उतनी दूरी ये हो गई, यहाँ पे इसको b कह लो, है ना। इस ये f है, ये f है, और 0,2, और ये हमारा ये हो गया, तो pf इज इक्वल टू आप pb से भी निकाल सकते हो। और इस b के कोऑर्डिनेट अगर आप लिखने चाहोगे तो b के कोऑर्डिनेट बनेंगे, ये डिस्टेंस कितनी है भाई, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये x है, और क्योंकि x y है ना तो ये x ही तो बनेगी, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, जितनी ये है, ये कितनी है 2 है, तो ये भी 2 होगी, तो 2, है ना। तो b के कोऑर्डिनेट हो गए 2, ये b हो गया, pb और pf, ऐसे भी आप इक्वेशन इसका इस्तेमाल करते हुए भी समीकरण को फाइंड आउट कर सकते हैं, अगर आप इच्छा रखते हैं ऐसे काम करने की तो, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, इसको जरा फटाफट नोट करें। एग्जाम्पल नंबर 8 भाई साहब क्या कह रहा है, बड़ा सरल सवाल है, ठीक है ना, बड़ा ही सरल सवाल है, पहचानना है बस फिगर कौन सी बननी है, आपको फिगर समझनी है इनकी कौन सी बनेगी। एग्जाम्पल नंबर 8 है, उदाहरण नंबर, आप एनसीईआरटी किताब अपने पास रखें बेटा ध्यान से। उस परवलय का समीकरण ज्ञात कीजिए जो वाई अक्ष के परितः सममित हो, ठीक है ना। ध्यान से सुनो देखो ध्यान से सुनो, ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस है, वाई अक्ष के परितः सममित है, दो तरीके बन सकते हैं, या तो ऐसा होगा और या फिर ऐसा होगा, या फिर ऐसा होगा, इन दोनों में से कौन सा होगा, या तो ये होगा या फिर ये होगा। लेकिन आगे देखते हैं क्या कह रहा है आगे, वाई अक्ष के परितः सममित हो, हमने कह दिया वाई अक्ष के परितः सममित है, सममित का मतलब वाई अक्ष के दोनों तरफ उसका एक जैसा ही हिसाब किताब है, ठीक है, जैसा इधर ऐसा ही इधर, सममित का मतलब तो ये होता है ना, सिमेट्री। लेकिन उसने एक बात कही है, और बिंदु 2, -3 से होकर जाता है। अब मेरी बात सुनो,
2, -3 कहाँ होगा? 2, -3 x इज इक्वल टू प्लस में वैल्यू, तो यानी कि इधर की तरफ, और y की वैल्यू नेगेटिव, इसका मतलब इधर की तरफ। तो पॉइंट कहीं ना कहीं इस एरिया में होगा, किसमें? चतुर्थांश, है ना, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट होगा। तो अगर फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर पॉइंट है और वो परवलय पे हो, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो पॉइंट होगा, है ना, यहाँ पे हो या कहीं भी एनीवेयर, यहाँ पे भी हो सकता है। 2, -3 इसका मतलब फिगर जो है वो ये ही फिगर बनेगी, नीचे वाली, है ना, ऊपर वाली नहीं होगी, ऊपर वाली नहीं होगी मेरे भाई, ठीक है ना। तो हमने सेलेक्ट कर लिया, हमें इस पॉइंट ने बता दिया कि यार ये वाला ही होगा, और इसको हम मूल बिंदु, ये शीर्ष है हमारा। तो इसका इक्वेशन क्या होता है बेसिकली आपको पता है कि अगर आप नीचे वाले का इक्वेशन निकालते हैं तो ये x² इज इक्वल टू माइनस का 4ay होता है। देखो परवलय का जो समीकरण होगा, परवलय का समीकरण जो होगा बेसिकली वो x² इज इक्वल टू माइनस का 4ay होगा, ठीक है ना। लेकिन चूंकि उसने कहा है, चूंकि 2, -3 परवलय पर स्थित है, तो सीधी बात है कि ये जो इक्वेशन है ना, ये समीकरण जो है वो इस पॉइंट के लिए तो ट्रू होगी ना, है ना, इस पॉइंट के लिए सत्य होगी। तो हम क्या करेंगे, हम लोग ये पॉइंट इसमें भर देंगे, x की जगह भर देंगे 2 और y की जगह भर देंगे -3। तो भरो 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू -4 इंटू a इंटू -3, तो आ जाएगा 4 इज इक्वल टू माइनस प्लस के 12a, है ना, 12a। तो a का मान आ जाएगा 1/3, चाहे चेक कर लो, है ना। और जब a का मान 1/3 आ गया तो समीकरण क्या बनेगा, समीकरण बन जाएगा, समीकरण तो यही बनेगा ना, x² इज इक्वल टू माइनस का 4 इंटू 1/3y, या फिर x² इज इक्वल टू -4/3y। तो बेटा ये एग्जाम्पल्स थे, बड़े सरल एग्जाम्पल थे। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे, और एक्सरसाइज के लेक्चर को देखने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसी लेक्चर में कह रहा हूँ, क्योंकि वो सारे क्वेश्चंस अगर आप अच्छे से करते हो देख लोगे, ठीक है ना। चलिए इतना रखते हैं, धन्यवाद।